मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके साथ सतीश नैन मोर और बुलेटिन की शुरुआत करांगे बड़ी खबर तय। पश्चिम बंगाल का दौरा पर रहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जहां नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह था, इसमें पहुंचे हैं। नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ तक दिल्ली होंगे कोलकाता पहुंचे। पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार में सैनी का भी बड़ा खासा रोल रहा। इस बार 6 विधानसभा में प्रचार की कमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संभाली थी। मोयना में रोड शो और कई दूसरे इलाके में नामांकन की प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। मुख्यमंत्री ने जड़ा जड़ा प्रचार किया और 70% जीत का रिकॉर्ड भी बनाया है। और आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह था और मुख्य तौर पर पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। हरियाणा में कल नए निकाय चुनाव खातर वोट पड़ेंगे। निकाय और पंचायती राज चुनाव का शोर पहले थम गया था। शुक्रवार की सांझ ने चुनावी प्रचार का शोर थम गया था और एतवार ने तड़के सवेरा 8 बजे से लेकर सांझ के 6 बजे तक वोट पड़ेंगे। ईवीएम में वोटा काम पूरा करा जाएगा। मेयर और प्रधान खातर गुलाबी पर्ची होगी, वार्ड मेंबर खातर तोड़ी पर्ची को उम्मीदवार की फोटो भी छपी होगी। वोटर ने नोटा का बटन दबाने का विकल्प दिया जाएगा। अंबाड़ा, पंचकुला और सोनीपत में मेयर और पार्षदा के चुनाव हैं। रेवाड़ी और बाकी नगर पालिका में भी वोट गिने जाएंगे। इसारा कैथल में ग्राम पंचायत के चुनाव में 528 खाली सीटा पर भी दोबारा चुनाव कराए जा रहे हैं। वोटा गिनती 13 मई ने तड़के 8 बजे तक शुरू हो जाएगी। निर्माण में विकास के कामों ने लेकर समीक्षा बैठक हुई। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने अफसरों की क्लास भी अड़लाई। जो काम अटके पड़े थे उन्हें लेकर कहा कि झटपट सारे के सारे काम पूरे होने चाहिए। घर घर तय कूड़ा ठाण वाले सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर चर्चा करी गई। विकास के कामों में ढील कहा कि कतई बर्दाश्त नहीं होगी। मंत्री ने सीधी चेतावनी दी है कि सफाई कर्मचारियों का जो प्रधान है उन्हें मांग पत्र भी सौंपया है और साथ में सीएम साहब तय मिलन खातर कहा कि मिलवाया जावे और उसका पाछे जो विश्वास होया आश्वासन मिला तो हड़ताल खत्म करांगे। नगर निकाय इलेक्शन के बाद समस्या सुलझाने का भरोसा मंत्री की तरफ से इन तक दिया गया। कोई नगर पालिका सफाई व्यवस्था केवल नरवाना की नहीं पूरे हरियाणा की खराब हुई है। और मैं 1-2 दिन अभी नगर पालिका चुनाव से पुराना से फ्री होकर मुख्यमंत्री से इन लोगों की मीटिंग भी कराऊंगा और उसका शीघ्र सॉल्यूशन करा देंगे। नगर पालिका की कर्मचारी सफाई कर्मचारियों की जो भी मांग है उनको सौहार्दपूर्ण माहौल में और उनके अंदर सहानुभूतिपूर्वक उनको स्टडी करके उनका समाधान करने का काम करें। हाँ बिल्कुल, अभी 10 तारीख को हमारे 3 नगर निगम, 1 नगर पालिका और 1 नगर परिषद और 3 नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे। मैं बुकलाना में जिम्मेवारी से वहाँ पिछले कई दिन से काम कर रहा हूँ। नरवाना के बहुत से कार्यकर्ता भी वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं और 100% हमारी नीतिका गोयल जो हमारी कैंडिडेट है वो जीत गई। 10 तारीख को मुख्यमंत्री ने तय किया है कि हमारी जितनी भी सोशल स्कीम्स के फंड्स हैं उनकी हम 10 तारीख को उनके अकाउंट में डालने की बात है। परंतु मुख्यमंत्री जी को सह प्रभारी बनाया है आसाम चुनाव के लिए। शायद उनकी 10 तारीख को मीटिंग है तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने वो 10 तारीख की बजाय आज ही पेंशन और लाडो लक्ष्मी अमाउंट और SC स्कॉलरशिप का पैसा बहुत बड़ी बजट आज डालने का काम किया और इससे लोगों को राहत मिली है। और एक खबर लिकड़ के श्यामी आई कि ताऊ देवीलाल की प्रतिमा पर चिक्कड़ फेंका गया। कुरुक्षेत्र में प्रतिमा पर चिक्कड़ फेंकने का मामला श्यामी आया था। पीपली के ताऊ देवीलाल पार्क में यह घटना घटी है। इससे माहौल भी गरमाया। पूर्व प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की प्रतिमा तक छेड़छाड़ के आरोप लगे। इस कांड का पाछा जेजेपी के कार्यकर्ता में विरोध देखने न मिला। प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लगाए हैं। प्रतिमा की खस्ता हालत न लेकर भी सवाल उठाए गए। जेजेपी के नेता मौका पहुंचे और विरोध प्रदर्शन कराया। जन नायक जनता पार्टी ने इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग करी है। डीसी से मिलकर जांच की मांग करने की भी बात कही गई है। दोषियों पर एक्शन लेने की मांग उठाई गई है। क्या कि जे कार्रवाई ना हुई तो बड़े आंदोलन की चेतावनी दी जाएगी। अरोड़े एनएलडी के कार्यकर्ता भी इस मौके पर पहुंचे और उनकी तरफ तक कहा गया कि यह गलत फहमी थी, किसी ने गलत वीडियो बनाकर वायरल कराया था, बल्कि इसमें पेंट उतर रहा था और इस करके लगा था कि इस पर किमें गेड़ा गया है और यह मामला किसने भड़काने की कोशिश करी है इसकी जांच होनी चाहिए। जबकि जेजेपी के जो कार्यकर्ता जुटे थे उन्होंने कहा कि प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ हुई है। देवीलाल पार्क सेक्टर 2 में स्थित खड़े हैं। चौधरी ताऊ देवीलाल हमारे किसानों के, वो किसी एक पार्टी के नेता नहीं थे। वो हर लोग के, किसान के, कमेव के, मजदूर के, व्यापारी के, हर किसी के मसीहा चौधरी देवीलाल। आज उनका ऐसे अपमान ये बर्दाश्त नहीं होता।
ये कल हमारे पास यहाँ से फोन आता है, हमारी पार्टी के नेता यहाँ शाम को आते हैं, तभी से प्रशासन जाग गया है, प्रशासन सोया पड़ा है। यहाँ नहीं, ये व्यवस्था आपने पहले भी देखा होगा, काफी जिलों में भी ताऊ देवीलाल की मूर्ति के साथ गलत किया गया। तो हम बड़े से बड़ा धरना देने का काम करेंगे, प्रदर्शन करने का काम करेंगे, क्योंकि इनका ये हमारे आदर्श है, ये हमारे। देखिए, ताऊ देवीलाल जी हम सबके जननायक, किसान कमेरे वर्ग के मजदूरों के मसीहा रहे हैं, और ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिस भी शरारती तत्व ने ये सब चीजें जो है ताऊ देवीलाल जी की प्रतिमा के ऊपर जो इस तरह का बर्ताव किया है, वो बड़ा ही शर्मनाक है। हम प्रशासन से भी अपील करते हैं, हम एसपी साहब कुरुक्षेत्र से और डीसी कुरुक्षेत्र से भी अपील करते हैं कि इसके ऊपर जो है पूर्ण रूप से। देखो, चौधरी देवीलाल जी एक सम्मानित और पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं देश के, उनकी मूर्ति के साथ इस सरकार में ऐसा हो रहा है तो कौन सुरक्षित है? और हमें एक ही प्रशासन करते हुए प्रशासन की सरकार की कमी से ये हो रहा है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे और लाइट, आप इसका देखो, आप पत्रकार साथियों, क्या मूर्ति की दशा है। यहाँ प्रशासन लाइटिंग का कोई इंतजाम नहीं है, रात को कोई भी शरारती तत्व ऐसी हरकत कर सकता है। और ये जो लाइट का, सीसीटीवी कैमरे का, और यहाँ पहले चौकीदार होते थे तो आज कोई चौकीदार नहीं है। ये सब सरकार की लापरवाही और सरकार की ही विफलता का परिणाम है कि आज चौधरी देवीलाल जैसे युग पुरुष पे भी। और प्रदेश भर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। 4 दिन खातिर और हड़ताल आगे बढ़ा दी है। सिरसा में प्रशासन ने खास मुहिम छेड़ी ताकि इस हड़ताल का कुछ असर कम करा जा सके। प्रशासन ने पुलिस गेलिया मिलकर कूड़ा ठाण का काम शुरू कराया। बस स्टैंड और डाकखाना वाली जगह पर जो कूड़ा जम रहा था उड़े सफाई कराई। सफाई कर्मचारी ने इस कार्रवाई में रोड़ा भी कर दिया। करीब 30 धरना देने वाले पुलिस ने गिरफ्तार भी करे हैं। पकड़ने का पाछा उन टाउन पार्क दौरे छोड़ दिया गया। कर्मचारी यूनियन ने प्रशासन पर उंगली उठाई है कि बाढ़ भाड़े के मानस लेकर काम करवाया गया है। हड़ताल कर्मचारियों ने पैदल मार्च काटा। शहर में पुलिस मुस्तैद कर दी गई है और घर घर तक कूड़ा ठाण का काम ठेकेदार के आदमियों ने चालू कर दिया है। आज सुबह 5 बजे के करीब हमारे को उप एजेंसी से पता पड़ा कूड़ा उठाने का ये सरकार काम करवा रही है, और हमारे दफ्तर के कई ही अफसर उसमें शामिल है। कई हमारे गद्दार डोर टू डोर के और ड्राइवर उनमें मिले हुए हैं। तो प्रधान जी ज्यादा बंदे नहीं थे। 5 बजे से लेके 10 बजे तक इनको अंदर रहस्य में रखा। फिर हमने जुलूस के हिसाब से हमने यहाँ इकट्ठे हुए कर्मचारी, हम यहाँ से गए तो पुलिस प्रशासन ने उनको उसी टाइम पे छोड़ दिया। तो ये हमारे साथ घटना हो रही है। और ठेका प्रथा बंद करो, क्यों ना, काम पक्का है तो नौकरी पक्की क्यों नहीं। खबर मिली वहाँ से कि आपके वहाँ बस स्टैंड के पास कूड़ा उठाए जा रहे हैं। हम वहाँ पहुंचे सुबह। बस स्टैंड हमारी जनसंख्या कम थी और पुलिस प्रशासन बहुत ज्यादा थी। उसने हमें डट कर विरोध किया। हमें विरोध कब किया? जब हमें हमारे कुछ ही लोग वहाँ, कुछ गिरदार लोग हमारे वहाँ पहुँचकर ठेकेदार मिलकर लोडर और ट्रॉली पर चढ़े हुए, वे उसके साथ मिलकर कूड़ा उठा। मुलाना में पुलिस और बदमाशा के बीच में सीधी भिड़ंत हुई है। मारकंडा पुल दौरे से आई वन अम्बाड़ा की टीम पर बदमाशा ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश की टांग में गोली लगी है। रियान और मोनिश नाम के दोनों बदमाश यूपी के बताए जा रहे हैं। दोनों बदमाशा ने अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन भी कर रही है कि किस तरह से ये बदमाश किन किन मामले में पहला शामिल थे। कुरुक्षेत्र के शाहबाद के छोरे की प्रदेश में मौत होगी। 35 साल के प्रवीण कुमार की मौत हुई है। अरमानिया में उसने दम तोड़ा। रोजी रोटी की टो में 2 साल पहला प्रदेश गया था प्रवीण। रसोई गैस पाइप में धमाका होने तक बताया गया कि आग लगी थी, इसमें झुलस गया था, इससे तो उसकी मौत हुई है। कमरे में रोटी बनाते टेम यो कांड होया। घरकिया ने बीरा लाग दे, सारे गांव में मातम छा गया। छोरी कमाई पे पूरा का पूरा घर चल रहा था। बाहर भेजने खातर घरकिया ने कर्जा भी उठा रखा था और ईब ओढ़त है इतनी घनी माड़ी खबर आई है। मारी बोली मारी खबर में आज इतना है। राम राम। मारी बोली मारी खबर